we can see a very extraordinary visuals here in the second capital of Assam, which is Dibrugarh. I would like to request my video journalist to show the entire visual of Dibrugarh today, as the people from the T tribe and the Adivasi community coming out to the streets demanding the SC status. It's a very historical moment in here in Dibrugarh, which is the second capital. The people from the tea garden or the tea tribe demanding that demanding from the government the immediate recognition under the 6th schedule of the Indian Constitution, along with the land rights and the hike in the daily wages. They're demanding the height should be increased to 551 rupees. For many years, the tea tribe and the Adivasi people fighting for their SC status, and they are saying that they have been contributing to the Assam economy since long time, but yet the government depriving them. They are still deprived, and government is not taking the ST issue very seriously. The issue of the ST always take a place in the election manifestos of both central and the state government, but Dr. Himanta Biswa Sarma already made multiple promises to give the SC status to the 6th community of the Assam, along with the tea tribes or the tea tribe community, but yet the government has failed to fulfill their promises or to offer the SC status to the people of the tea garden who are working in the tea gardens in Assam since many years. Earlier, we can see that Moran Motoks communities and along with the Ahom communities took out massive rally in Tinsukia and Dibrugarh. Along with that, Kush Rajbongsis also took out massive rally demanding the same, and all are demanding the same from the government as this status. And we can see here that police and paramilitary forces are deployed to control the law and order situation, and here many leaders of the organization, and now we'd like to talk to them. ये हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट है जो ट्राइब लोगों का, ये हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट है। आसाम के हिस्ट्री में ऐसा प्रोटेस्ट आगे नहीं हुआ है हमारा कम्युनिटी की तरफ से। तो ये प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि हम लोगों को जितना टाइम लास्ट 30 इयर्स हम लोग ये डिमांड करते आए हैं कि हम लोगों को SC स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश के तरफ से वो लोग लाया गया था चाय बागान में काम करने के लिए। आज 200 इयर्स हो गया। अभी इन लोगों को ये आसाम में रहने 200 इयर्स के बाद ये लोग ओरिजिनल आसामी है कि नहीं, ये लोग यहाँ का ओरिजिनल है या नहीं है, ये सब क्वेश्चन का टाइम नहीं है। अभी 200 इयर्स हमने आसाम में रहा है। आसाम का जो लैंग्वेज, आसाम का कल्चर हमने अडॉप्ट किया है, और आसाम का इकोनॉमिक को हमने हर वर्ल्ड में पहुंचाया है। आसाम का पहचान है साय, तो साय को हमने पहचान दिया है सारा आसाम का, इंडिया का। तो इसके बावजूद ये लोग आज भी लैंडलेस है। इन लोगों को आज आसाम में सबसे कम वेजेस मिलता है। तो इसलिए ये डिमांड है हम लोगों को ये ST स्टेटस देना चाहिए। हम लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हमारा प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, इसलिए हमको फर्स्ट ST स्टेटस हमको मिलना चाहिए। ये आदित्य खगलरी जो बोल रहे हैं वो कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की 342 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई अगर कम्युनिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उनको SC स्टेटस मिलना नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। जो ये आदित्य खगलरी है वो हम लोगों को बीच में लड़ाई करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। हम लोग उसको कंडेम करते हैं और आसाम गवर्नमेंट को भी बोलते हैं कि ऐसे लोग को जो आसाम में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करने के लिए ये सब बात बोल रहे हैं, उनको इमीडिएट उनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। सब लोग एकत्रित भावे एक साथ लाखों लोग यहाँ आए हैं, और बीजेपी सरकार में आने से पहले वो बोले थे, बीजेपी बोले थे जो हम सरकार में अगर आएंगे 100 दिन के अंदर हम ST आपको करेंगे, आपका जो हजिरा है, जो मजदूरी है, मजदूरी वृद्धि करेंगे, ज़मीन के पट्टा देंगे। ये सारे वादा वो लोग किया था। और जनजातिकरण के लिए जब बीजेपी सरकार का जब मैंने सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री था, उस टाइम सर्बानंद सोनोवाल एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी के चेयरमैन था हिमंत बिश्व शर्मा। तो यहाँ से ST स्टेटस के लिए प्रतिवेदन देने के लिए एक उसको व्यवस्था करना था, लेकिन इतना साल में आज तक रिकमेंडेशन ही असम सरकार ने ही भेजा दिल्ली। और हिमंत बिश्व शर्मा भी बोल रहा है, यहाँ बीजेपी के भी आदमी हैं, सारे लोग बीजेपी का ही है,
ये न्याय दाबी है, जनजातिकरण होना चाहिए, ये सारा बात ये मुख्यमंत्री बोल रहा है। तो आप देख लीजिए कैमरा घुमा के, यहाँ जितना भी बीजेपी का मंत्री है एक भी मंत्री आपको नहीं मिलेगा। बीजेपी का जितना एमएलए है कोई भी एमएलए आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बीजेपी का जितना एमपी है कोई भी एमपी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। सीएम तो एक बात कहते हैं कि कांग्रेस का जो वूल नीति थे उसके वजह से, लेकिन यह थोड़ा लेट हो रहा है। 10 साल नहीं लगता है, 100 दिन में क्या कर दूंगा बोला था, अब 10 साल होने वाला है। तो आप कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस जब नहीं किया तो कांग्रेस आज शासन में नहीं है, उखाड़ के फेंक दिया, पब्लिक उसको हटा दिया। तो ये सावधान हो जाए हिमंत बिश्व शर्मा, ये इशू इतना बड़ा इशू है कि वो अगर नहीं करेगा तो उसको भी उखाड़ के फेंक देगा। वो भेकुशाली करने से नहीं होगा, ये माने कुछ बोल देने से नहीं होगा। ये हमारा भी समर्थन है, ये न्याय का दाबी है, ऐसा बोलने से मुख्यमंत्री आप है, आप ये काम करना है, आपको ही काम करना है। अब 6-7 महीना है, करके दिखा दीजिए तो लोग आपको सपोर्ट करेगा। अगर नहीं किया तो जैसा कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था उसी तरह आपको भी उठा के फेंकेगा। यहाँ जितना लोग आए हैं, रोटी लेके आए हैं, पानी लेके आए हैं, छत्ता लेके आए हैं, कोई भी गाड़ी यहाँ से भेजा नहीं गया है। अपना पैसा उठा के बागान बंद करके अपना पैसा से वो लोग यहाँ आए हैं। समझ जाना चाहिए बीजेपी को। इसका बाद हम लोग शिव सागर, फिर जोरहाट, फिर गोलाघाट, फिर बोकाखाट, फिर नौगांव, फिर तेजपुर, फिर होनितपुर, फिर विश्वनाथ, ऐसा करके फाइनली हम लोग गुवाहाटी में एक ऐसा प्रतिवादी कार्यसूची होगा। फाकी मारने से नहीं होगा। ये लड़का लड़की लोगों के लिए 3% नौकरी का वो आइन बनाया हिमंत बिश्व शर्मा, जो 3% नौकरी आदिवासी चाय जनगोष्ठी को दिया जाएगा, आइन बना दिया। अब आइन बनाने के बाद वो लोग बोलता है हम लोग 1.5 लाख नौकरी दिया। तो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, 1.5 लाख अगर नौकरी दिया तो आदिवासी चाय जनगोष्ठी का कितना लोगों का नौकरी दिया? आप ये मत सोचिए, आदिवासी चाय जनगोष्ठी का जितना भी निबंधवा युवक युवती है वो लोग ये बात सारा बात समझता है। फाकी अब नहीं चलेगा। आप मुख्यमंत्री है, आप काम कीजिए।